अभी आप सुन रहे हैं स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आइए चलते हैं विषय की ओर। पाक और नापाक से तात्पर्य। यहाँ हमें पाक शब्द के तात्पर्य को समझना अति आवश्यक है। जब कोई वस्तु अपने मूल स्वरूप में होती है तब उसे पाक कहा जाता है। हिंदी में इसे विशुद्ध कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसमें तनिक भी अशुद्ध न हो। यदि कोई वस्तु अपने मूल स्वरूप में न हो तो उसे नापाक या अशुद्ध कहते हैं। इस विशुद्धता को हम किसी धातु की शुद्धता से भली भांति समझ सकते हैं। जैसे कि 24 कैरेट का सोना अपने मूल स्वरूप में पूर्णतः विशुद्ध होता है। जब उसमें तांबा, पीतल आदि मिलाए जाते हैं तो वह अशुद्ध होकर 22, 20 या 18 कैरेट में परिवर्तित हो जाता है। परंतु आवश्यकता पड़ने पर इसे आग में तपाकर पुनः 24 कैरेट के शुद्ध सोने के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। संतों ने मन की विशुद्धता को निर्मल कहा है, जिसका अर्थ है मल रहित। मोहम्मद साहब ने इस अवस्था को पाकीज़गी कहा है, जिसमें कोई व्यक्ति समस्त मनोविकारों से मुक्त होकर मानसिक स्तर पर शुद्ध होता है और इल्हाम आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होता है। आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, जिसे हम परम ज्ञान के रूप में अनुभव करते हैं। यदि हम ध्यान दें तो पाएंगे कि बच्चों को उनके मन की पाकीज़गी, विशुद्धता के आधार पर ही ईश्वर का रूप कहा जाता है। सभी धर्म संप्रदायों में बच्चों को ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमात्मा, भगवान आदि का ही रूप माना गया है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि धर्म का उद्देश्य किसी व्यक्ति का अपने बचपन की उस मानसिक विशुद्धता को पुनः प्राप्त करना है। किसी व्यक्ति का जीवन बचपन से निकलकर संसार के विविध आयामों को छूता है तो उसका मन विजातीय गुणों से ढक जाता है, जिससे भ्रमित जीवन की शुरुआत होती है, जिसमें उसका बचपन खो जाता है। किसी व्यक्ति का अपने खोए हुए बचपन को पुनः पाना ही धर्म का मूल उद्देश्य है। इसी कारण आत्मज्ञान को घर वापसी भी कहा गया है। मोहम्मद साहब के अनुसार सभी को वापस उसी की ओर लौटना है। यहां वापस उसी की ओर लौटने का अर्थ है किसी व्यक्ति के मन का बच्चे के मन जैसा शुद्ध हो जाना, अर्थात किसी व्यक्ति का अपने बचपन के निर्दोष भाव को पुनः प्राप्त कर लेना। इसी अनुभव को मोहम्मद साहब ने अल्लाह के रूप में अभिव्यक्त किया। परम सत्य की खोज धर्म का विषय है, जिसे मोहम्मद साहब ने दीन कहा। इस्लाम के संदर्भ में लेखक का मत है कि मोहम्मद साहब ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद ही लोगों को धर्म से अवगत कराया और एक ऐसे जन्नती जीवन की ओर इशारा किया जो दुख और भय से मुक्त हो। मोहम्मद साहब के अनुसार जो ईमान लाया उस पर न कोई दुख होगा न कोई भय। इसके लिए उन्होंने इस्लाम कबूल करना, ईमान लाना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना आदि को एक विधि के रूप में बताया, जो प्राचीन काल से ही आत्मज्ञानी महापुरुषों द्वारा भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रस्तुत की जाती रही है। लेखक के अनुसार ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि को एक सार्वभौमिक अनुभव से समझाने के लिए परम सत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। लेखक का यह भी मानना है कि परम सत्य ही एकमात्र ऐसा शब्द है जो धर्म के मोतियों को एक सूत्र में पिरोने वाले धागे की तरह है। ये वही तत्व है जो आत्मज्ञान की अनुभूति को प्रकट करने वाले सभी धार्मिक शब्दों को अपने में समाहित करता है।
अंग्रेजी में इसे द अल्टीमेट ट्रूथ कहा जाता है। पिछले अध्यायों में विभिन्न तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि मनुष्य का एक ही धर्म है जो आत्मज्ञान के मार्ग के रूप में कार्य करता है, जिसमें भाषागत भेद और संबंधित विषय की जानकारी का अभाव ही धर्म को न समझ पाने का मूल कारण है। इसलिए आगे शाब्दिक उलझनों से बचने के लिए हम कुछ मानकीकृत शब्दों का प्रयोग करेंगे। पारंपरिक शब्द ईश्वर, अल्लाह, गॉड। प्रयुक्त शब्द परम सत्य। पारंपरिक शब्द दीन। प्रयुक्त शब्द धर्म। पारंपरिक शब्द इल्हाम। प्रयुक्त शब्द आत्मज्ञान। इनका प्रयोग आवश्यकतानुसार पाठ को सरल, स्पष्ट और एकसंध बनाने के लिए किया गया है। इन्हीं बातों को हम आगे के अध्यायों में और विस्तार से समझेंगे। अभी आप सुन रहे थे स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम, समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं, तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। आप अपने धर्म संबंधी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला अध्याय जल्द ही जोड़ा जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।